स्प्लीन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्प्लीन के बारे में आपको पता भी है कि हमारे साथ स्प्लीन क्या है। स्प्लीन इज द Graveyard of RBC. यस ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट RBC. बट नाउ अब डिस्कस करेंगे हम ये कि ये जो स्प्लीन है ना, स्प्लीन ये हमारे साथ प्रेजेंट है किधर, Left hypochondrial. लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय it is protected by ninth, 10th and 11th रिब में। 10th rib. ठीक है जी, यानी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में मौजूद है। इसको प्रोटेक्ट किया है किस चीज ने, 9th, 10th and 11th rib. and it is surrounded by इसको सराउंडेड किया किसने, सराउंडेड बाय fibrous connective yes tissue capsule में। so it is also a capsulated organ। ठीक, जिस तरह लीवर को लीवर के इर्द गिर्द एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मौजूद था, उसको हम क्या कहते हैं, Glissen's capsule. इधर भी स्प्लीन के इर्द गिर्द क्या मौजूद है, Capsule. ना ये भी लिखिए आप साथ साथ कि इट इज द लार्जेस्ट, ये क्या है हमारे साथ, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। Lymphoid organ. यस, लिम्फोइड ऑर्गन, इसमें क्या होंगे, बी सेल्स टी सेल्स होंगे, लार्जेस्ट लिम्फोइड AMT cells. ऑर्गन्स। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट, RBC. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है जी, ना इस स्प्लीन को हम लेटरली डिवाइड करते हैं किस चीज में, 2 पार्ट्स में। 2 parts. इसका एक पार्ट जो है ना, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट को व्हाइट फल। क्या कहते हैं, व्हाइट Right pulp. फल, और दूसरी पार्ट को हम क्या कहेंगे, रेड फल। Red pulp. ठीक है जी, अब जो ये व्हाइट फल है ना, ये कंसिस्ट होता है White. पेरी आर्टेरियल Periartery. लिम्फेटिक शीट Lymphatic sheath. और जोन। ठीक है, इसके साथ साथ जो व्हाइट फल है, इसमें हमारे साथ होता है मार्जिनल जोन, ठीक है, और तीसरा जो है इसमें हमारे साथ क्या होगा, फॉलिकुलर जोन। क्या, फॉलिकुलर, अभी डिस्कस करेंगे डायग्राम के जरिए फॉलिकुलर जोन। यानी व्हाइट पल्प में हमारे साथ पेरी आर्टेरियल शीट या पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट, मार्जिनल जोन्स एंड फॉलिकुलर। ठीक है जी, अब जो रेड फल्प है ना, इट लुक्स, ये व्हाइट फल्प मींस इट लुक व्हाइट, रेड फल्प मीन इट लुक्स रेड। ठीक है जी, इसमें है कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, इसमें क्या है, कॉर्ड ऑफ बिलरोथ, ये पार्ट है फर्स्ट। और सेकंड पार्ट जो है इसमें हमारे साथ वो क्या है, इसमें हमारे साथ इट कंटेन्स एंड आर्टरी, कंटेन एंड आर्टरीज। ठीक है जी, अब ये जो है ना, ये टोटल अब स्पिन कितना है, 75%। यानी मेजर पोर्शन कौन सा है, रेड फल, और ये कौन सा है, 25%। ठीक है जी, रेड फल कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, 75, और ये 25%। ठीक है जी, ना अगर हम किस चीज को ड्रा करें,
स्प्लीन को हटा दें। ठीक है, मैं इधर एक स्प्लीन डाल देता हूँ। इधर है वो चीज। क्या डिस्कस करते हैं? हाइलम। क्या? हाइलम। और हाइलम आपको पता है एक डिप्रेशन होता है जिसके जरिए एंटर होंगी क्या? एक्सीलेंट। जिसके जरिए आर्टरीज, वेन्स, यस, और नर्व्स क्या करेंगे? और लिम्फेटिक्स ये क्या करेंगे? एंटर करेंगे। ठीक है जी। इस तरह स्प्लीन में भी हमारे साथ क्या होगा? एक डिप्रेशन होगा। उसके जरिए जो आर्टरी एंटर होंगी उसको हम क्या कहेंगे? हम इसको हम कहेंगे स्प्लीनिक आर्टरी। ये क्या है? स्प्लीनिक आर्टरी। और स्प्लीनिक आर्टरी स्प्लीन को क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है जी। नाउ इस स्प्लीनिक आर्टरी की हमारे साथ क्या होंगी? ब्रांचेस। ठीक है जी, दिस इज स्प्लीनिक आर्टरी। नाउ अब हमारे साथ अगर आप देखें ना, जो मैंने आपको कहा कि हमारे साथ जो वाइट पार्ट है ना, इसके कितने पार्ट्स हैं? पेरी आर्टेरियल्स। सो पेरी आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट मींस कि आर्टरी के अराउंड क्या मौजूद होते हैं? इस आर्टरीज, ये आर्टरी है, ठीक है जी, स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी के अराउंड क्या मौजूद होते हैं? पेरी लिम्फेटिक्स। और इस पेरी लिम्फेटिक्स शीट में या ज़ूम में क्या होंगे? टी सेल्स। So this is what? This is T cells actually. And this total region is called what? Peri-arterial lymphatic sheath. तो इसको आप करें कि it is peri-arterial lymphatic sheath. और इसमें क्या मौजूद होंगे? इसमें मौजूद होंगी T cells. Excellent. This is called what? T cells. क्लियर है? So एक जोन का वाइड का आर्टेरियल लिम्फेटिक शीथ जोन तक होगा, उसमें क्या मौजूद है? टी सेल्स। अब जो मार्जिनल जोन है ना, मार्जिनल जोन्स, इसमें होगा मैक्रोफेज। क्या होगा? मैक्रोफेज। सो स्प्लीन का वो पार्ट जिसमें मैक्रोफेज मौजूद हो उसको मैं क्या कहूंगा? मार्जिनल जोन। एक्सीलेंट। इसको मैं कहूंगा मार्जिनल जोन। इसको मैं कहूंगा क्या? मार्जिनल जोन। And this is what? Macrophage. अब वाइट बल्ब का तीसरा पॉलिकुलर जोन्स। पॉलिकुलर जोन्स इधर मौजूद होगा। ठीक है, और ये हमारे साथ कौन सा स्ट्रक्चर है? पॉलिकुलर। पॉलिकुलर जोन्स। अब पॉलिकुलर जोन में हमारे साथ क्या होंगे? इसमें हमारे साथ होंगे प्लाज्मा सेल्स। क्या होंगे? फॉलिकुलर जोन। और फॉलिकुलर जोन में जो आपको ये नजर आ रहा है, ये क्या चीज है? प्लाज्मा सेल। या और प्लाज्मा सेल क्या करता है? प्लाज्मा सेल्स क्या करता है? नहीं, इसमें हमारे साथ कौन होंगे? बी सेल्स होंगे। यस, बी सेल्स। और बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स हमारे साथ प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं। और प्लाज्मा क्या करते हैं? ये तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंड पॉलिकुलर जोन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पॉलिकुलर जोन इज कंसिस्ट ऑफ बी सेल्स। बी सेल्स। और बी सेल्स जब मैच्योर होंगी तो मैच्योर बी सेल्स को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल हमारे साथ क्या करेंगे? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी। सो वाइट फंक्शन इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? पेरी-आर्टेरियल लिम्फेटिक शीट, मार्जिनल जोन्स एंड पॉलिकुलर जोन्स। पेरी-आर्टेरियल यानी आर्टरी के अराउंड लिम्फेटिक्स मौजूद होते हैं, यानी टी सेल मौजूद होते हैं। सो आर्टरी के इर्द गिर्द जो टी सेल मौजूद है, दिस जोन्स ऑफ द स्प्लीन इज कॉल्ड व्हाट? पेरी-आर्टेरियल लिम्फेटिक एंड इट इज द पार्ट ऑफ वाइट बल्ब। अब स्प्लीन में जहां हमारे साथ मैक्रोफेज मौजूद होते हैं
उस जगह को हम क्या कहेंगे? मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन। और जब हमारे साथ क्या मौजूद होंगे? बी सेल्स, उस जोन को मैं क्या कहूंगा? एक्सीलेंट। और these are all the part of what? वाइट अब मैंने लिखा है कि red pulp is consist of corda below and artery। अब उधर फोकस करें कि ये एंड आर्टरीज क्या है और कार्डा below। नॉर्मली यूजुअली अब जब देखते हैं ना कि आर्टरी डिवाइड होती है किस चीज में? आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स कैपिलरीज में, ठीक है, और कैपिलरीज किस चीज के साथ? लेकिन इधर आर्टरियोल्स होंगे, ठीक है जी, आर्टरियोल्स होंगे, लेकिन हमारे साथ वेन्स और वेन्यूल्स नहीं होंगे। स्प्लीन में वेन्स और वेन्यूल्स नहीं होंगे, यानी एंड आर्टरीज, ये जो है ना एंड आर्टरी है, ये एंड आर्टरी ये खत्म हो रहा है, ये देखो ये एंड आर्टरी है, और ये क्या मौजूद होते हैं? कैपिलरीज। ठीक है जी। अब जो आरबीसीज आएंगे कहा? ओल्ड आरबीसीज, दिस इज एंड आर्टरी, और स्प्लीन का वो पार्ट जहां एंड आर्टरीज मौजूद है उसको हम क्या कहेंगे? रेड फंक। सो जो ओल्ड आरबीसीज होंगे ना, ओल्ड आरबीसीज, ठीक है, वो इधर नीचे आएंगे, ठीक है, और ये क्या कहेंगे? इसका ये कैपिलरी है, क्या है? कैपिलरीज है। तो आप मुझे बताइए, जिस आरबीसी का मेम्ब्रेन ओल्ड हो चुका है वो क्या करेगा? वो इधर से पास नहीं होगा, वो क्या करेगा? वो बूढ़ा हो चुका होगा, वो इधर स्टे करेगा, वो आगे नहीं जा सकेगा, कैपिलरी से पास नहीं होगा, ठीक है। जब कैपिलरी से पास नहीं होगा तो इधर क्या मौजूद है? मैक्रोफेज। और ये मैक्रोफेज क्या करेगा? इसको एंगल करेगा और इसको ब्रेक डाउन करेगा किस चीज में? हीम में प्लस ग्लोबिन, ठीक है, ग्लोबिन जाके अमीनो एसिड में, और हीम आयरन प्लस अभी मैंने बताया पायरोलिन में, ठीक है जी। और फिर इधर क्या होगा? बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन। देयरफॉर जो ओल्ड आरबीसी हो उसका ब्रेकडाउन क्या होगा? रेड पल्प में, यस, स्प्लीन में होगा। दिस वाज द मैकेनिज्म कि एंड आर्टरीज, इधर एंड आर्टरीज होती है, ठीक है, और इन आर्टरीज के एंड में क्या होता है? कैपिलरीज, ठीक है। वो कैपिलरी में ओल्ड आरबीसी क्या करता है? स्टक करता है, वो पास नहीं होता, क्योंकि जो क्या होते हैं? एक होते हैं जो स्पेक्ट्रीन है, स्पेक्ट्रीन क्या है? मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसीज, ठीक है, ये इलास्टिसिटी लॉस कर चुका होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी इज फॉर्म्ड बाय दिस एंकाइरिन एंड स्पेक्ट्रीन, एंकाइरिन एंड स्पेक्ट्रीन से बना होता है, तो ये इलास्टिसिटी क्या कर चुका है? सो ये जो कार्ड ऑफ विद्रोथ है ना, इसमें क्या है? बंडल ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, तो इससे आरबीसी पास नहीं होंगे क्योंकि ये ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो इधर स्टक करेंगे, और इधर क्या मौजूद होते हैं? मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेज जो ज्यादा टाइम के लिए इधर स्टे करेगा, आगे पास नहीं जाएगा, या एक जवान बंदा है वो तेज जा सकता है, या बूढ़ा तेज जवान। तो आरबीसीज जो पास नहीं होंगे, हाँ, तो क्या करेंगे? इधर स्टे करेंगे, और स्टे करेंगे, ये कहेंगे तू इधर क्या कर रहा है, ठीक है। इवन आरबीसी ये मैक्रोफेज इसको भी देखता है कि अगर सिकल सेल एनीमिया देखा है, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? इन व्हिच ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय विलिन, वन अमीनो एसिड का चेंज होता है। ये आरबीसी कहता है कि ये आरबीसी में तो क्या है? ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हुआ किस चीज में? विलिन में। ये अमीनो एसिड तो आरबीसी का नहीं है, इस आरबीसी को भी क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। हाँ, स्ट्रक्चर चेंज होता है सिकल सेल एनीमिया। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम स्प्लीन 2 में करते हैं, क्योंकि आरबीसी क्या, स्प्लीन क्या करता है? आरबीसी को तोड़ता है, हेमोरेटिक एनीमिया करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं? इसमें हम स्प्लीन 2 में करते हैं, स्प्लीन को रिमूव करते हैं, क्योंकि उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय व्हाट? विलिन की रिप्लेस। तो आरबीसी की थोड़ी बहुत चेंज हो गया, आरबीसी थोड़ा बहुत चेंज हो गया, ये क्या करेगा? पावर इनकम करेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाट? आरबीसी। अब समझ आ गई आपको? नाउ आखिरी बात, ये आरबीसी, इसमें इसको हम कहते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। क्या कहेंगे? लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये लिम्फोइड ऑर्गन्स इसमें बी सेल्स और टी सेल मौजूद होते हैं, ठीक है।
तो बी सेल्स और टी सेल्स तो इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। 10%। तो ये स्प्लीन नहीं है, ये स्प्लीन, ये जितनी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, क्या कैप्सूल। अब कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन से हैं आपको? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इसके साथ साथ नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, इसके ऊपर क्या मौजूद होता है? कैप्सूल मौजूद होता है। सो इस कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये किस चीज का काम है? तो स्प्लीन जो है ना, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इन्फेक्शंस ऑफ व्हाट कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया सच एज हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, यानी जितनी भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है, इसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करना किस चीज का काम है? स्प्लीन का। ठीक है। अब क्या होता है जब हमारे साथ स्प्लीन नहीं होगा तो आया इसके खिलाफ ये आसानी से इन्फेक्शन कराएगा कि नहीं करेगा? कराएगा। तो जिन लोगों में हम स्प्लेनेक्टोमी करते हैं ना, स्प्लीन को रिमूव करते हैं, क्या करते हैं? स्प्लीन को रिमूव। उससे पहले हम क्या करते हैं? उस बंदे को इन बैक्टीरिया का वैक्सीन जो है ना, सो अगर आपसे कोई पूछे कि स्प्लेनेक्टोमी के पेशेंट में बिफोर द ऑपरेशन कौन सी बैक्टीरिया के खिलाफ वैक्सीन देनी चाहिए? कैप्सुलेटेड। ठीक है जी। अब स्प्लीन को ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सी होगी? स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी। और कौन सी ब्लड लेने वाला? स्प्लीनिक वेन। समझ आ गई बात?